हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, तो कॉर्नीबैक्टीरियम बेसिकली ये क्या है, जीनस का नाम है। इसका जो स्पीशीज होता है वो होता है डिप्थीरिया। ठीक है, यानी कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये क्या कॉज करता है, डिप्थीरिया कॉज करता है। तो आगे की वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो बैक्टीरियोलॉजी है, तो बैक्टीरियोलॉजी आपको क्या करना है कि स्टार्ट टू एंड तक आपको देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम से तो अब देख सकते हैं कि कॉर्नीबैक्टीरियम जो है आप उसको डिवाइड कर सकते हो। कॉर्नी मीन्स होता है क्लब शेप्ड, ठीक है, और बैक्टीरियम होता है दैट बैक्टीरिया, यानी कि जो क्लब शेप बैक्टीरिया होते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, एंड बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या है। ये एक क्या है कि बहुत ही डेंजरस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या कॉज करते हैं, डिप्थीरिया नाम की जो डिजीज होती है वो कॉज करते हैं। ठीक है, जो स्पेशली क्या होते हैं बच्चों में, चिल्ड्रंस में देखी जा सकती है। तो जो डिप्थीरिया है एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मेनली किस में होता है, थ्रॉट में होता है। थ्रॉट के अंदर जो जैसे कि फेरेंक्स है, टॉन्सिल्स है, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो हार्ट और नर्व सिस्टम तक को ये डैमेज कर सकता है। इतना ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो क्लब शेप बैक्टीरिया है जो गले में लेथर जैसी मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है, वो कौन है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको सारी बैक्टीरियाज के अंदर जैसे कि शेप अरेंजमेंट हो गया, ग्राम स्टेन हो गया, मोटिलिटी हो गई, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, कैप्सूल्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आता है शेप। तो इसका शेप तो पहले भी हम इसके नाम से ही निकाल चुके हैं। कैसा शेप होता है, क्लब शेप होता है। ठीक है, क्लब शेप होता है बैक्टीरिया इसमें, और रॉड भी होता है, रॉड शेप्ड, क्लब शेप्ड और रॉड शेप्ड। ठीक है, इसका जो एंड होता है, देख रहे हो इसमें, इस बैक्टीरिया को आप देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको जो इसका एंड है वो थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये बैक्टीरिया है और इसका जो एंड है वो थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो ये एंड होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है और बाकी जो है टेल वो रोड शेप की होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट अगर आप इसको देखने को मिलेगा तो आपको लेटर में मिलेगा VLY, ऐसे लेटर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो VLY आप यहाँ पे दे सकते हो, ये V बना हुआ है, ये L बना हुआ है, Y भी देखने को मिल सकता है आपको इसके अंदर, ये Y बना हुआ है। तो आपको हर तरह के इसमें जो है वो ये जो लेटर्स हैं वो अरेंज मिलेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम चाइनीज लेटर। ठीक है, चाइनीज लेटर में ये अरेंज्ड होते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है वो स्नैपिंग डिवीजन की वजह से होती है, किसकी, स्नैपिंग डिवीजन की। एंड बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में क्या है कि जैसे कि अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड इसमें क्या होता है कि ये जब ग्राम पॉजिटिव है तो इसमें कलर कौन सा आएगा, पर्पल कलर आएगा। ठीक है, पर्पल कलर। तो आपको पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव में पर्पल आता है, ग्राम नेगेटिव में पिंक आता है। ठीक है, तो अनइवन स्टेनिंग होती है इसमें, जिसमें बेडेड अपीयरेंस आता है। ठीक है, क्या आता है, बेडेड अपीयरेंस आता है। ठीक है, मोटिलिटी की बात करें तो मोटिलिटी ये होता है नॉन मोटाइल। ठीक है दोस्तों, ये नॉन मोटाइल होता है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। कैप्सूल्स की बात करें तो इसमें कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होता है, इसके अंदर कैप्सूल एब्सेंट है। ठीक है, एंड स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशल स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स होते हैं। तो मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अगर बेब्स ईयरनेस्ट ग्रैनुल्स की बात करें तो वॉल्यूटिन ग्रैनुल्स होते हैं, ये फॉस्फेट रिजर्व स्टोर करते हैं। ठीक है, स्पेशल स्ट्रेन से ही दिखाई देंगे आपको। स्पेशल स्ट्रेन कौन से हो गया, आपका एल्बर्ट स्ट्रेन हो गया। ठीक है, और एक होता है आपका नेजर स्ट्रेन। ठीक है, ये दो स्ट्रेन से आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो ग्रैनुअल्स हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। तो ये एरोबिक या फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब उसमें सर्वाइव करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन की अनप्रेजेंस में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला आता है लॉयफ्लर सीरम मीडियम, यानी कि ये होते हैं एनरिच्ड मीडियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एनरिचमेंट, ठीक है, एनरिचमेंट मीडियम। एंड इसमें क्या होता है, ये फास्ट ग्रो होता है। ठीक है, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुअल जो है वो इसमें क्लियरली दिखते हैं, किसमें, लॉयफ्लर सीरम मीडियम में। एंड देन सेकेंड आता है पोटेशियम टाइलोराइड अगार जो है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं सिलेक्टिव। ठीक है, ये सिलेक्टिव होते हैं। तो कॉर्निबैक्टीरियम टाइलोराइड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ब्लैक और ग्रे कलर की जो कॉलोनीज है वो इसमें बनती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, तो ये मीडियम डायग्नोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसमें होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जितनी भी बैक्टीरिया पढ़ी हैं सबके लिए जो टेम्परेचर सुटेबल होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड देन बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो बायोकेमिकल रिएक्शन में यहाँ पे 3 टेस्ट हैं, कैटालिस, ग्लूकोज फर्मेंटेशन, सुक्रोज फर्मेंटेशन। तो कैटालिस हमेशा क्या आएगा, जो कॉर्निबैक्टीरियम है उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड ग्लूकोज फर्मेंटेशन भी पॉजिटिव आएगा, एंड सुक्रोज फर्मेंटेशन वेरिएबल आता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि ग्रेविस हो गया, मार्टिस हो गया, इंटरमीडियस हो गया। ठीक है, एंड वायरुलेंस फैक्टर की बात करो दोस्तों, तो वायरुलेंस फैक्टर में क्या होता है, कॉर्निबैक्टीरियम खुद इतना ज्यादा डेंजर होता है कि इनका जो टॉक्सिन्स इसे डेडली बना देता है। ठीक है, तो अभी हमने जो तीनों जैसे कि ग्रेविस, मार्टिस, इंटरमीडियस जो इसके टाइप्स पढ़े थे वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या करते हैं, और ज्यादा डेडली बना देते हैं। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स का एक्शन किस तरीके से होता है, तो एक्शन ऑफ टॉक्सिन्स किस तरीके से होता है, तो ये टॉक्सिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो जो EF2 क्या होता है, इलोंगेशन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इलोंगेशन फैक्टर 2। इसको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, तो सेल डेड हो जाती है, जिसके कारण तो अगर प्रोटीन नहीं बन रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उसका वर्क भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसमें टॉक्सिन से क्या क्या हो सकता है, मतलब टॉक्सिन से क्या होता है, अगर टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो उससे क्या होगा, लोकल इफेक्ट हो सकता है थ्रोट में, जैसे कि ग्रे व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन्स हो सकती है, जो ब्लीडिंग अगर मेम्ब्रेन है वो हटाओ, या फिर सिस्टमैटिक इफेक्ट, या फिर मायोकार्डियक हार्ट डैमेज हो सकता है, या न्यूरोराइटिस, नर्व पैरालिसिस हो सकता है। तो टॉक्सिन से बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में आकर हो सकती हैं। ठीक है, डिजीज क्या कॉज करती है, डिप्थीरिया कॉज करती है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है वो डिप्थीरिया कॉज करता है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन टोटल 4 है। फर्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सेकंड है कफिंग, थर्ड है स्निचिंग एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो आई होप कि इनका मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ही फैलता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप ले सकते हैं जब भी आप या फिर जैसे कि कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, आप किसी से बात कर रहे हैं तो मुंह में जो सलाइवा होता है वो क्या होता है कि दूसरे पे ड्रॉप के फॉर्म में क्या होता है कि स्प्रेड आउट हो जाता है। कफ, जब भी आपको कफ होता है या स्नीजिंग आप छींकते हैं तो, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है आपका किसी से, तो उस कंडीशन में ये ट्रांसमिट हो सकता है।